सेलेक्टर्स फ्रेंड्स 5 तरह के होते हैं, जिसमें से एलिमेंट सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुपिंग सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर, चलिए हम कोड एडिटर पे चलते हैं, HTML कोड लेते हैं, सेलेक्टर्स फ्रेंड्स देखिए, बॉडी में हम सबसे पहले लेंगे एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर में जैसे कि हमने H1 ले रखा है, हम H2 ले सकते हैं। H2 में लिखते हैं हम दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। तो फ्रेंड्स H2 है, ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है। H2 की जगह पे हम P लिख सकते हैं, PV एलिमेंट सेलेक्टर और ये, और इसको हम जब वैल्यू देंगे तो हम इंटरनल CSS के थ्रू इसको वैल्यू देंगे। हेड के अंदर हम स्टाइल टैग लेंगे, ठीक है, और स्टाइल देंगे हम H2 को स्टाइल देना है अभी। अब हम H2 को इसमें स्टाइल देते हैं, जैसे हम लिख देंगे इसका कलर होना चाहिए ब्लू। कंट्रोल ऐसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्टर दिस इज माय फर्स्ट, इसमें देखिए इसका कलर जो है ब्लू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहला था। तो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में हम जान चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा आईडी सेलेक्टर फ्रेंड्स। आईडी के अंदर हम हैश लगाते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आईडी सेलेक्टर के अंदर जैसे हम कोई भी डिव लेते हैं, ठीक है, डिव के अंदर हम पैराग्राफ ले लेते हैं डेमो। अब इस डिव पे हम कोई आईडी देंगे तो उसके लिए हम हैश लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें हमें आईडी लिखना होगा और आईडी के अंदर हम लिख देते हैं पैरा। इस आईडी का नाम मैंने दे दिया पैरा। अब स्टाइल के अंदर अगर हम पैरा को स्टाइल देना चाहते हैं तो हम इसके अंदर लिखेंगे हैश पैरा। हम अगर इसमें अभी बिना CSS लगाए अगर हम देखें इसको, तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और देखें तो आईडी सेलेक्टर के अंदर हमें एक छोटा सा पैराग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम देखिए कैसे करते हैं। इसके अंदर स्टाइल में हमने यहाँ पे आईडी लगा दी, देखिए ये डिव लिया, डिव के अंदर एक पैराग्राफ लिखा है और उसमें हमने आईडी लिखी है पैरा। स्टाइल में जाके हैश पैरा लगाएंगे। आईडी के अंदर हमेशा हैश लगता है। इसके अंदर हम देना चाहते हैं फॉन्ट साइज देना चाहते हैं 20 पिक्सल। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखिए इस पे इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए फ्रेंड इसका साइज जो है बढ़ गया है। तो ये आईडी सेलेक्टर हुआ फ्रेंड्स। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर के अंदर फ्रेंड्स नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हम तीसरा लेते हैं क्लास सेलेक्टर, ठीक है। क्लास सेलेक्टर के अंदर हम जैसे एक टिप ले लेते हैं ऊपर वाले की तरह ही, ठीक है, और एक पैराग्राफ लिखते हैं इसमें डमी, और इस टिप के ऊपर हम देंगे क्लास। फ्रेंड्स क्लास तीसरे नंबर पे जैसे कि मैं क्लास सेलेक्टर बताने जा रहा हूँ, तो इसमें क्लास लिखा जाता है और क्लास सेलेक्टर के अंदर हमें कुछ भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। जैसे पैरा 1 मैंने इसकी आईडी क्लास दे दी
अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने सबसे पहले जब हमने आईडी ली थी तो आईडी में हमने हैश लगाया था, और जब अब हम नीचे क्लास लगाया तो हम क्लास के लिए डॉट लगाएंगे फ्रेंड्स, हैश नहीं लगाएंगे। पैरा वन लिख के कर्ली ब्रैकेट देंगे। हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले बिना CSS के कंट्रोल ऐसे सेव करके, और अब देखते हैं तो देखिए सर फ्रेंड्स, क्लास सेलेक्टर के अंदर सिंपल अभी लिखा हुआ इस तरीके से आ रहा है। अब अगर हम उसमें कलर ही उसका चेंज करके सिंपली दिखा देता हूँ आपको, इसका रेड देते हैं कलर, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इसका कलर जो है रेड हो गया है। तो इस तरीके से क्लास सेलेक्टर काम करता है फ्रेंड्स। अब चौथा आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर फ्रेंड्स। यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर हमें एक स्टार लगाना होता है। स्टार लगाने के बाद अगर हमें उसे CSS वैल्यू देते हैं तो वो हमारे HTML वेबसाइट के ऊपर जितने भी वो सेलेक्टर आता है, उस सेलेक्टर की सारी प्रॉपर्टी इससे चेंज हो जाती है यूनिवर्सल सेलेक्टर से, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। एडिटर पर आए, तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से काम करता है। हमने एक स्टार लगाया और बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, पूरे वेबसाइट का कलर जो है येलो हो गया। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल सेलेक्टर काम करता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया, अब ग्रुपिंग सेलेक्टर के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं। अब मैं फ्रेंड यहाँ पे एक h2 टैग लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं लिखता हूँ मेक माई साइट, ठीक है। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, मेक माई साइट लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मैं एक h3 लेता हूँ फ्रेंड्स, इसमें मेक माई साइट, ये 3 टैग मैंने लिए हैं, ठीक है। और तीनों का मैं एक ही बार में किस तरीके से चेंज करूँगा उसको कहा जाएगा ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो फ्रेंड्स ग्रुपिंग सेलेक्टर के अंदर यही होता है कि हम एक से ज़्यादा टैग्स को एक ही जगह पे CSS में ले लेते हैं ताकि कोड लंबा ना हो ज़्यादा, और उसको एक ही बार प्रॉपर्टी डाल के चेंज किया जाता है। तो मैंने h2, p और h3 लिया है। अब देखिए एक ही साथ कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले h2 लिखेंगे, कॉमा देंगे, p लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे और फिर h3 लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। सबसे पहले देखते हैं कि बिना लगाए क्या दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये h2 था, ये पैराग्राफ का p था और ये h3 था। तो अब देखिए बिना लगाए ये, अब मैं इन तीनों को एक साथ सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो देखिए किस तरीके से एक ही बार में ये तीनों सेंटर में हो जाएंगे। तो मैं तीनों के लिए मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तीनों सेंटर में हो गए। और बहुत ही एक्सप्लेन करके मैं वीडियो समझाता हूँ, तो सीखते रहिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार।